नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे उम्मीदवार से जो अभी चर्चा के केंद्र बिंदु में है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से बीपीएल पार्टी के उम्मीदवार हैं। बांकीपुर की चर्चा इसलिए कि यहां से बिहार की स्वघोषित सीएम, जो एक स्वघोषित सीएम है, विदेश से आई हैं, उन्होंने खुद को सीएम घोषित कर रखा है, यहां से चुनाव लड़ रही हैं। संजीव कुमार के पास न पैसा है, न गाड़ी है, न घोड़ा है, फिर भी सब पर भारी है संजीव कुमार। लोगों से वोट मांगने जाते हैं, किताबें वसूलते हैं, गरीबों के बच्चों के आंसू पोंछते हैं, संस्कार शाला चलाते हैं, लोगों से दान मांगते हैं, गरीबी बच्चों को पढ़ाते हैं। यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को भी किताब कॉपी और पढ़ने की जगह मुहैया कराते हैं। आइए जानते हैं संजीव कुमार से कि चुनाव में क्यों उतरे हैं, क्या मंशा है। संजीव जी, सभी लोगों को नमस्कार। चुनाव में उतरने का सबसे मुख्य जो कारण है कि संस्कार पे आज तक किसी भी नेता को आप बात करते नहीं देखिएगा, लेकिन मैंने शिक्षा के साथ साथ संस्कार बढ़ाने की बात की है। पूरे देश में अगर शिक्षा और संस्कार को मिला दिया जाए तो भारतीय संस्कृति फिर से पूरे विश्व में नंबर 1 हो जाएगी। तो मैं चुनाव में इसलिए उतरा हूं कि राजनीतिक लोगों का, नेताओं का और लोगों का जैसे ही बात होती है, लोगों के मन में नफरत हो जाती है, घृणा हो जाती है। मैं ऐसे राजनीतिक लोगों को आगे आने के लिए कहूंगा कि जो शिक्षा संस्कार इस तरह से बढ़ाएं कि राजनीति लोग जो देश का निर्धारण करते हैं उन लोगों के लिए भी लोगों के दिलों में इज्जत हो। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है, काफी, चूंकि राजधानी पटना है, काफी पढ़े लिखे लोग हैं और हृदय है, जहां मुख्यमंत्री आवास है, गवर्नर आवास है, नेता प्रतिपक्ष रहते हैं और राज्य के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। इस क्षेत्र में क्या कमाल कर पाएंगे? जी, इस क्षेत्र में मुझे लोगों से काफी उम्मीदें हैं। इस क्षेत्र के कई छात्र आईएएस, आईपीएस बड़े बड़े पदों पे जा चुके हैं मेहनत करके। तो मैं इस क्षेत्र में ही पला बढ़ा हूं और जितने लोगों से मिला हूं काफी संभावनाएं दिखती हैं। सब लोग बहुत निराश हैं सरकार से। सब लोग एक ही बात बोलते हैं कि पटना को सबसे गंदा शहर घोषित किया जाता है, क्या हमारा मान सम्मान नहीं है? आप कोई भी यहाँ पे राजनीतिक लोग और अन्य लोग क्यों नहीं ध्यान देते हैं? बिहार की राजधानी है पटना, पूरा गौरवशाली इतिहास रहा है। सिर्फ गंदगी की ही बात नहीं कीजिए, व्यवस्था की बात कीजिए। एक भी व्यवस्था सही नहीं है। न छात्रों का, अगर और भी चीजों पे आते हैं, न छात्रों का समय पे परीक्षा होता है, न छात्रों का समय पे रिजल्ट आता है। वो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, उन्हें रोकना होगा। युवा ही देश के भविष्य हैं। छात्रों पे राजनीति में बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जो बिना कोई दूरदर्शिता प्लान किए हुए लोग चुनाव में उतरते हैं, किसी पे ध्यान नहीं देते हैं, जीतने के बाद वो दर्शन नहीं देते हैं, क्या इस तरह हमारे समाज, हमारे देश का विकास होगा? जब सैकड़ों लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि संजीव जी आप उतर सकते हैं चुनाव में और आप एक परिवर्तन करके लाके दिखाएंगे, व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। मैंने एक तो संस्कारशाला पूरे भारत के लोगों से सहयोग करके परिवर्तन करके दिखा दिया। आप कभी यहाँ का चप्पल देखिए, यहाँ कोई भी साइकिल या मोटरसाइकिल आते हैं उनका रखाव देखिए, सफाई देखिए, लोगों के अंदर जागृति आ गई, भावना आ गई। तो बस इसी के लिए मैं राजनीति कर रहा हूं। न पैसा है, न गाड़ी है, न बाहुबल है, फिर कैसे चुनाव जीतिएगा? चुनाव की बात जब भी आती है मुझे भारत के एक प्रधानमंत्री याद आते हैं जिनकी घुटनों से नीचे थोड़ी सी धोती फटी हुई थी। मैं कई इंटरव्यू में बोल चुका हूं, कई साक्षात्कार में। उनसे पत्रकार ने पूछा कि आपकी धोती तो फटी हुई है, ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैं कहता हूं कि सिर्फ पैसा के बल पे चुनाव अगर लड़ा जाता तो सारे करोड़पति अरबपति लोग आज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और विधायक होते, लेकिन ऐसा नहीं है। गलत धारणा है। कहां पे पैसा खर्च होता है? मुझे तो अभी तक पिछले 2 महीने से मैं कंपेनिंग कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, 5,000 रुपए भी खर्च नहीं हुए हैं। कहीं खर्च की जरूरत ही नहीं है। आप जाइए, लोगों के बीच जाइए, उनसे मिलिए। मैं जहां जाता हूं लोग किताबें दे देते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, इतना सम्मान देते हैं। तो क्या मैंने कहीं पैसा खर्च किया? मैं तो स्कूटी से ही चुनाव प्रचार कर रहा हूं और लोग सर आंखों पे बिठा रहे हैं। ये उनका मान सम्मान जो मिल रहा है, ये मुझे लग रहा है बिना चुनाव लड़े मैं जीत गया हूं। एक विधायक से ज्यादा मान सम्मान दे रहे हैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए? आप हमारे एरिया में कभी एक बार कंपेनिंग में मेरे साथ चलिए, देखिए लोगों का किस तरह प्यार और सम्मान। एक तरफ संजीव कुमार हैं जो किताबें मानते हैं, संस्कार शाला चलाते हैं, संस्कार की बात करते हैं, समाज को जोड़ने की बात करते हैं, गरीबी अमीरी की बात करते हैं, गरीब के बच्चों के कल्याण की बात करते हैं। दूसरी तरफ आपके खिलाफ जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, कई बार से लगातार जीतते आ रहे हैं, जो एक तीसरी प्रत्याशी हैं, उन्होंने तो बिना चुनाव हुए खुद को मुख्यमंत्री तक घोषित कर रखा है।
कैसे इन लोगों का मुकाबला कर पाइएगा? देखिए, बातें करना बहुत आसान है कि मैं कटाक्ष या ये नहीं कहूंगा, लेकिन मैं खुद को ही घोषित कर दूं किसी दूसरे जगह से आकर। मैं यहाँ रहा हूँ, पला बढ़ा हूँ, यहाँ की समस्याएं जानता हूँ। मैं किसी विदेश से आ जाऊं और बोल दूं कि मैं भैया यहाँ का चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ, यहाँ की आम समस्याएं से मतलब है क्या? कोई बड़े बुजुर्ग उनको जान रहे हैं क्या? उन्होंने मिला है क्या लोगों से? आप दूसरों का दोष दिखाकर, राजनीति में जो सबसे गंदी बात है कि आप दूसरों को दोष दिखाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आप क्या करेंगे ये बताइए। चीनी मिल बंद है तो ये दिक्कत है, तो रोड खराब है, ये चीज पे नहीं, एक दूसरे पे दोषारोपण नहीं। आप क्या करेंगे ये बताएं। हमारे माननीय विधायक जो हैं वो 14 साल से वो चाहते तो पटना को भारत के सबसे गंदे शहरों में नहीं घोषित किया जाता, वो चाहते तो भारत के सबसे अच्छे शहरों में इस विधान। क्या कीजिए, अगर आपको यहाँ की जनता, आप वोट मांगने जा रहे हैं, आप जो एजेंडे रख रहे हैं, अगर आप यहाँ के विधायक बनते हैं, आपकी नजर में बांकीपुर की मुख्य समस्या क्या है जिसे आप जनता को वादा कर रहे हैं पूरा करने का? जाकि बांकीपुर में तो इतनी समस्याएं हैं कि मैं कितना गिना। छात्रों युवाओं पे कभी विधायक जी ने या किन्हीं लोगों ने दिया क्या ये कि उनको बैठाकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें, उनके लिए मुख्यमंत्री से अनुशंसा करें, उनके रुचि के अनुसार उनके कार्यों को बढ़ाएं। वो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। आप चुनाव के वक्त घर घर घूम रहे हैं। जो मुख्यमंत्री जी लड़कियों के, छात्राओं के फर्स्ट डिवीजन पे कुछ राशि इनाम रखने के लिए दिए, पहुंच ही नहीं पाती है। मैं तो घूमा, मैं तो मिला, आप चलिए मेरे साथ, मैं मिलवाता हूँ। वोट देने के लिए आपका प्रतिनिधि घर घर चला जाएगा और वो बच्ची जो फर्स्ट डिवीजन ला रही है उसको सरकार से जो राशि मिलनी चाहिए उसके लिए नहीं जा रहा है। मंदिरी का नारा है, आवास, विधायक आवास जी के बगल में है, वहां पे स्कूटी सहित एक अच्छे घर की महिला गिर जाती है। हमेशा कुछ न कुछ गिरते रहते हैं, जो पिछले 14 सालों से हो रहा है। क्या एक नॉर्मल बाउंड्री भी विधायक जी नहीं करा सकते हैं अपने सरकार से करके? या नहीं तो और भी तरीके हो सकते हैं। इतनी ही नहीं, पानी की समस्या है, पीने का पानी तक नहीं है लोगों के पास। मेरे पास कल बहुत सारे लोग आए कि पीने का पानी तक नहीं है, अभी भी पानी नाला जाम रहता है सड़क पर। क्या विधायक आवास में जैसी सड़क रहती है, 14 साल कोई विधायक रहते हैं तो पूरे बांकीपुर क्षेत्र में नहीं रहता है। मैं दावा करता हूं कि मैं अगर जीत जाता हूं 5 साल के अंदर बांकीपुर विधानसभा, सुन लीजिए दोबारा बोल रहा हूं, 5 साल के अंदर बांकीपुर विधानसभा भारत के सबसे विकासशील और विकसित विधानसभा में होगा। सड़कें खराब नहीं होगी, घर घर पानी पहुंचेगा। कोई भी समस्या के लिए रात के 2 बजे भी आप मुझसे बात करेंगे तो मैं बात करने के लिए तैयार रहूंगा। विधायक, सांसद, मंत्री जनता के सेवक होते हैं, शासक नहीं होते हैं। नहीं तो इसके बाद मैं घोषणा करता हूं कि अगर बदलाव या व्यवस्था परिवर्तन नहीं दिखा तो मुझसे इस्तीफा मांगने के लिए सभी लोग तैयार रहिएगा। आज तक किसी नेता, किसी विधायक नहीं कहा मुझे 1 साल के अंदर मैं जो बदलाव दिखाऊंगा, नहीं तो मेरा इस्तीफा तैयार रहेगा। यह है संजीव कुमार और इनका कहना है कि जनतंत्र में जनता मालिक है, जनता जिसे चाहे, अगर इन्हें मौका मिलता है तो ये वो कोई भी कार्य नहीं करेंगे जो अभी तक के नेता करते आते हैं, वादा करते हैं, जीतने के बाद अपना घर भरने लगते हैं। जो जनता की समस्याएं हैं वो 5 वर्षों तक गलियों में कहीं भटकते रहती है। चुनाव आता है, नेताजी आते हैं, नए वादे लाते हैं, नई गाड़ियां आती हैं और लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। संजीव कुमार का यह भी मानना है कि लोकतंत्र में पैसे के बल पर, पार्टी के टिकट के बल पर और बड़े बड़े कैंपेनिंग के बल पर आप चुनाव नहीं जीत सकते। जनता जिसे चाहेगी वही चुनाव जीतेगा। देखना लाजमी होगा कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच का एक साधारण सा इंसान संजीव कुमार, जो संस्कारशाला चलाते हैं, लोगों की कितनी पसंद बन पाते हैं, लोगों का कितना विश्वास बन पाते हैं। मिलेंगे इसी कार्यक्रम में, इसी चैनल पर किसी अन्य शख्सियत से। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।